फिर बच्चे का जो IQ लेवल होगा ना बहुत हाई हो जाएगा। मेन चीज़ है वो समझ रहा है कि ये सब चीज़ें क्यों लिखी जाती हैं। ओके, हमने सिर्फ आपको समझाया, फिलहाल आप शुरुआत यहाँ से कराइएगा UKG फर्स्ट सेकंड के बच्चे को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज हम इस सिक्के से पढ़ेंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा अरे कोई सिक्के से पढ़ता है, अरे हम पढ़ाएंगे ना बच्चों को अलग अलग तरीके से, तभी तो बच्चा समझेगा कि जो चीज़ वो पढ़ रहा है वो पढ़ क्यों रहा है, और यही हमारे टीचर्स नहीं कराते। खैर कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल पे आए हो तो कुछ तो नया नया मिलेगा ना। नहीं तो फ़ायदा क्या है कि मैंने इतनी सारी मेहनत की और आपको कुछ समझा ना पाए। अब हमें क्या करना है देखिएगा, पहले तो हमें ये समझना है ये चीज़ क्या है। ये एक सर्कल है, ठीक है, लेकिन ये सर्कल सर्कल मान लीजिएगा, अब रोटी मान लीजिएगा, ठीक है, पिज्ज़ा मान लीजिएगा, पाव जो आता है ना, बर्गर वाला पाव, बंद वाला पाव, जो भी कहते हो आप, वो मान लीजिएगा, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके हम टुकड़े कर सकें, हिस्से कर सकें, ठीक है। तरबूज मान लो, खरबूजा मान लो, गोल गोल नींबू मान लो, ठीक है, तो कुछ भी आप मान सकते हैं। लेकिन हमने जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जानते हैं आप? नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कहा क्या कि मेरे चैनल पे आएंगे सब चीज़ जानेंगे। आप बिल्कुल नहीं पढ़ें तब भी समझेंगे। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? भिन्न। क्या होता है? भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है? 1/2, यानी एक ऊपर और नीचे 2, ठीक है, ये भिन्न होती है। शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम ये UKG और फर्स्ट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि उनको हम उसी तरीके से सिखाएं, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन क्लास 5th 6th 7th 8th और जॉब लगने तक काम आता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर समझा देंगे तो जॉब लगने तक वो कंफ्यूज नहीं होगा। और गारंटी तो मेरी है SSC CGL, मतलब किसी की भी वो तैयारी कर रहा है, मैथ इंग्लिश किसी में भी, तो वो बिल्कुल मतलब हलवा समझ के करेगा। अरे बस कुछ नहीं, वो लिखना शुरू करेगा और लिखता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? गोला कर दिया, ठीक है। अब हमने मान लीजिएगा, अब हमने 5 क्यों बनाए? क्योंकि अलग अलग तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो इसको इस पार्ट में समझाएंगे, इसको इस पार्ट में, इसको इस पार्ट में, इसको इस पार्ट में और इसको इस पार्ट में। ओके, तो सबसे पहले एक गोला है तो इसको हम क्या लिखेंगे? एक। क्या लिखेंगे? 1, ठीक है। आप इसके नीचे ही समझिएगा कि मैं इसके नीचे समझा रहा हूँ, 1, ठीक है। अब मान लीजिएगा एक पिज्जा है, एक पिज्जा कितने का है? 150 रुपए का। ओके, बच्चों को समझाने के लिए आप 20 रुपए का कर दो, ठीक है। 150 को छोड़ो, 20 रुपए का पिज्जा है, ठीक है, ये वाला सही है, ठीक है, 20 रुपए का पिज्जा है, ठीक है। अब हमने कहा कि ठीक है ऐसा है, हम इसके 2 टुकड़े किए देते हैं, या रोटी है 20 रुपए की, ठीक है, इसके 2 हिस्से कर दिए, 2 हिस्से कर दिए, एक ये वाला एक ये वाला। तो ये वाली रोटी कितने की हुई? मतलब कि जी मान लीजिएगा दोनों लोगों को पैसा देना है तो कितने देंगे? तो 20 रुपए की है, तो ये वाली रोटी कितने की है? 10 रुपए की, हमें पता है ना, ये वाली 10 की। तो हमने क्या किया कि 20 रुपए की रोटी के 2 हिस्से करवा लिए, एक तू खा ले एक हम खा लें, और रुपए भी आधे आधे दे देंगे, 10 तू दे दे 10 हम दे दे। ओके, तो ये तो हो गया जो मुंह जबानी करते हैं। लेकिन बात यह है कि इसको हमने सॉल्व कैसे किया, क्योंकि अभी तो ये छोटा है। लो जी, हमने इसके 4 हिस्से कर दिए, एक रोटी के 4 हिस्से, 1 2 3 4। ओके, अब ये 4 हिस्से कर दिए तो एक हिस्से वाले के पास कितना रुपए, कितना मतलब देना होगा? 5 रुपए। ओके, 5 हिस्से 5 हिस्से 5 हिस्से, लो जी हो गए 20 रुपए, हो गए। 2 के लिए 10 10, ऐसे इसके अगर हम 8 हिस्से कर देंगे तो 2.5 रुपए। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यही हमें बच्चे को पढ़ाना है, ये सिर्फ आपके लिए है। तो अगर इसमें हमें इस हिस्से का ये एक हिस्सा निकालना है कि एक आदमी को कितने रुपए देने हैं, तब जरूरत पड़ती है फ्रैक्शन की। तो अब 5 है, कैसे निकाला? 4 हिस्से कर दिए। तो मैंने कैसे निकाला? 20 रुपए थे और इसके मैंने कितने हिस्से कर दिए? 4। कितने कर दिए? 4। तो मैंने क्या किया? 20 में 4 का भाग दे दिया। ओके, 4 पंचे 20, तो कितना निकला है? 5 रुपए। लेकिन ये जो एक नियम है ये तो हम डायरेक्ट जान गए, लेकिन इसको हमें कैसे सॉल्व करना था? 20 इंटू 1/4, यानी कि ये जो 1/4 है ये है ये वाला हिस्सा। तो ये 1/4 कैसे हुआ, इसी को हमें समझना होता है, ठीक है। तो आई होप ये तो आप समझ रहे होंगे। आप समझते हैं इस पर, तो हम यहाँ पर एक लाइनिंग दिए देते हैं, ओके, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि इधर वाला पार्ट हमने समझ लिया है, अब दूसरा पार्ट समझते हैं। अब ये हो गया। अब अच्छा, इसको हम कैसे निकालें? ये है 1, कितना है? 1। अब इसके हमने 2 हिस्से किए, कितने हिस्से कर दिए? 2 हिस्से। तो ये वाला कितना है? 1 है ना, इसी का निकालना। तो ये एक हिस्सा कितने हिस्सों का है? 2 का, 1 और 2। तो अगर एक हिस्सा निकालना है तो क्या करना है? तो ये वाला 1 और कितने हिस्से टोटल हैं? 2। समझ में आया? इसके हम 4 हिस्से कर देते हैं, तो कौन सा हिस्सा निकालना है? ये वाला। तो ये कितना है? 1, और इसके कितने हिस्से? 1 2 3 4। तो जो हिस्से मैंने किए हैं उसको नीचे कर देंगे और जिसका हम निकाल रहे हैं उसको ऊपर लिख देंगे। ओके, आई होप समझ रहे होंगे। इसी तरीके से अगर इसके हम
ये 8 हिस्से कर देते हैं। कितने कर देते हैं? 8, लेकिन बराबर बराबर समझो। तो 8 हिस्से कर दिए तब कितना हुआ? तो हमें इस हिस्से का निकालना है। तो ये हुआ 1 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8। तो हमें कितना नीचे लिखना है? 8। अब इसी तरीके से हमें बच्चे को देना है। बच्चे को पहले आप क्या दें? पहला गोला दें, इसके आप 2 हिस्से कर दें। कितने कर दें? 2 हिस्से। तो बच्चे को बताएं कि बेटा ये कौन सा हिस्सा है? 1। और आप क्या करें? अच्छा कोई बात ना, आप ऐसे करें, ठीक है। और भी अच्छे तरीके से हम समझा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए और बच्चे को। मेरा बस मेन मोटिव ये है कि सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस हिस्से को हम इस तरीके से किए देते हैं, ठीक है। आप स्केच वगैरह किसी से भी कर लो, ठीक है। कर लिया बेटा? ये कितना हिस्सा हुआ जो भरा हुआ है, बताइएगा। तो ये कितना है? 1, तो उसने 1 लिख दिया, ओके। और ये टोटल कितने हैं? 2। तो टोटल वालों को नीचे लिखना है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से आपको कराना है। इसी तरीके से दूसरा आप दीजिएगा। इसमें क्या करना है? 1 2, कितने भाग कर दिए आपने? 4। तो अब बच्चे से पूछो। अब हम देखो कर ही देते हैं, सीधा बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब बच्चे से आप पूछें कितने कितने पार्ट हैं इसके? 1 2 3 4 पार्ट आपको नीचे लिखने हैं, ठीक है। बार बार बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। और रंगने वाला हिस्सा कितना है? 1 पार्ट है ना ये, तो इसको कितना लिखना है? 1, ओके। अब यहीं पर आप एक काम और कर सकते हैं। मान लीजिएगा हमने 1 पार्ट दिया और ये हमने दूसरा पार्ट दे दिया, ओके। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखिएगा, ये तो 1 पार्ट था, ये 2 पार्ट था। देखिएगा यहीं पर मैं करा रहा हूँ सपोज सॉल्व। टोटल हिस्से कितने हैं? 4, 4 लिख दिया। कितने पार्ट रंगे हुए हैं? 1 2। कितने पार्ट हैं? 1 2। इसी तरीके से देना, थोड़े अलग अलग। क्या है, बच्चा थोड़ा छोटा होगा, तो अगर आप यहीं पर कर देते तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता। 1 2, तो कितना ऊपर लिखना है? 2/4, ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका हम तीसरा पार्ट भी भर देते हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। तो ये 3 पार्ट कितने हैं? ये 3 पार्ट का हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। किस पार्ट का निकालना है? इन 3 पार्ट का। तो टोटल पार्ट कितने हैं? 4। और कितने पार्ट भरे हुए हैं? 1 2 3। तो आपको कितना लिखना है? ओके। यानी कि जितने हिस्से हैं उनको नीचे लिखना है और जितने हिस्से हमने भरे हुए हैं उसको ऊपर लिखना है। और यही इसका आंसर। और ऐसे ही बच्चों को बार बार आपको देना है। अब एक मैं और दे देता हूं ताकि बच्चों को समझ में आए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम ये गोले तो कर देंगे, ये तो एक निश्चित गिनती है, क्योंकि इसमें हमने 8 कर दिए, 10 कर दिए, तो अभी हम और भी कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हिस्सा हो गया है, ये नीचे कितना लिखना है? 8। और एक हिस्से को आप क्या करो, एक हिस्से को आप किसी से भर दो, ठीक है। चलो हमने इससे भर दिया, ठीक है, हो गया। तो ये कितना हुआ? तो टोटल हिस्से कितने हुए? टोटल हिस्से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चे को बताओ, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया नीचे। फिर इसके ऊपर एक लाइन खींच दो बेटा। और इसके बाद कौन सा हिस्सा भरा हुआ है? ये वाला हिस्सा निकालना। कितना है? 1 कर दो। दोबारा आप क्या करो, इसी हिस्से को क्या करो, ये कर दो, ठीक है। अब कितना हिस्सा है? नीचे तो 8 ही रहेंगे क्योंकि हिस्से तो कम नहीं हुए, तो ये पूरा गिन के नीचे लिख दो। एक लाइन खींचो, ऊपर कितने हैं? 2 2 लिख दो। आ गया 2/8। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 3 हिस्से मैंने भर दिए, तो अब क्या करेंगे, 3 ऊपर लिखेंगे और नीचे वही सारी चीज़ें गिन के नीचे लिख दो। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको हमने कर दिया। इसको आप देखिएगा, आप रंग लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कभी हम रंग करके टोटल बताएंगे इनको, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या किया मैंने, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हिस्से कितने हैं? 8, ठीक ठीक है। और भरे हुए कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4। इसी तरीके से आप दीजिएगा, ठीक है, ताकि उसकी जो कन्फ्यूजन है, मतलब कन्फ्यूजन उसको ना रहे, ठीक है। 4/8 हो गया। तो इसी तरीके से किया। अच्छा, ये जो 4 हिस्से हैं, आपको लगता नहीं है तरबूज के इस तरीके से हम हिस्से कर सकते हैं? तरबूज का आपने 8 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा किसी को दे दिया तो वो 1/8 हुआ। अगर 2 हिस्से 2 लोगों को दे दिए, अलग अलग 2 लोगों को, तो 2/8 हो गए। 3 लोगों को दे दिए, 3/8 हो गए। 4 लोगों को दे दिए, 4/8 हो गए। इसी तरीके से अगर ये तरबूज 120 रुपए का है तो एक हिस्सा कितने का हुआ? तो आपको क्या करना है, जो नीचे वाला 8 है, यानी कि 1/8 इंटू 120, यानी कि 8 का हिस्सा, अब 8 का भाग हमें 20 में देना और 1 का गुणा करना है। तो कुछ नहीं करना, कितना हो गया, 8 एकम 8, 8 45, यानी एक हिस्से का प्राइस 15 रुपये हुआ। 2 हिस्से का प्राइस कितना हुआ? 30 रुपये हुआ, ठीक है।
तो 2 हिस्से का मतलब 2/8, 3 हिस्से का 45 रुपये और 4 हिस्से का कितना हो गया 60 रुपये। कितना हुआ 4 हिस्से का 15 चौको 60, 60 रुपये हुआ, यानी कि 4 हिस्से का 60 रुपये हुआ। 60 रुपये का मतलब आधा, तो 4/8 का मतलब आधा। कैसे हुआ 4/8, समझ रहे हैं? 4/8 का मतलब क्या हुआ कि 4 का भाग हमें 8 में देना है, 8 पंच 40। ओके, तो ये 0.5 यानी कि ये हो गया आधा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। आई होप आप इतना मत समझाएं, सिर्फ आपको ये कराना है, ठीक है? इस तरीके से पार्टीशन देने, इस तरीके से कराने। अभी हम और भी अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं ताकि बच्चे को आप होमवर्क दे सकें। ओके, अगर आप बताएंगे तो हम क्या करेंगे, बच्चों के लिए होमवर्क भी ले आएंगे, ठीक है? ताकि बच्चों को आप घर पे करा सकें। सिर्फ आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और उसकी आपको फोटोकॉपी निकलवा लेनी है, ठीक है? आप 8, 10, 20, 25 फोटोकॉपी निकलवा लो डेली, दो बच्चे को, और बच्चे का जो IQ लेवल होगा ना बहुत हाई हो जाएगा। मेन चीज़ है वो समझ रहा है कि ये सब चीज़ें क्यों लिखी जाती हैं। ओके, हमने सिर्फ आपको समझाया, फिलहाल आप शुरुआत यहाँ से कराइएगा UKG फर्स्ट सेकंड के बच्चे को, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि मान लीजिएगा मैंने एक ये हिस्सा रंग दिया है, ठीक है? सपोज दैट मैंने एक ये हिस्सा रंग दिया है, ठीक है? आप रंग दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हिस्सा मैंने ये रंग दिया है, ओके? तीसरा हिस्सा मैंने ये रंग दिया है, समझ रहे होंगे आप, ठीक है? तो ये मैंने 3 हिस्से रंग दिए हैं। तो उससे पूछना है कि ये जो हिस्से हैं, जो इस कलर के हिस्से हैं, जो भी कलर आपके ऑरेंज कलर है, ये कितने हिस्से हैं? तो वो कहेगा 1 2 3, गिनो 1 2 3, थोड़ा दूर दूर देना, ठीक है? 3 हो गया। अब बच्चे, अब टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 टोटल, याद रखिएगा टोटल। अब इस तरीके से तो आप बना ही लेंगे, कभी आप 12 खाने बना दो, कभी आप 10 बना दो, कभी आप 8 बना दो, जैसा मैंने कॉइन से बताया इस तरीके से आप बना दो, ठीक है? तो इसी तरीके से आप क्या करिएगा, आप इस तरीके से एक सीढ़ी बना दीजिएगा। आई होप समझ में आ रही होगी, ठीक है? मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप घर पे ढेर सारा काम बच्चे को दे सकते हैं। ओके, ये होगी सीढ़ी। बस इस सीढ़ी को क्या करो, इस सीढ़ी को इस तरीके से आप कर दो। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है? इस तरीके से हमने सीढ़ियाँ कर दी, समझ में आ रहा है आपके? तो इस तरीके से हमने क्या बना दी, नसैनी बना दी, नसैनी सीढ़ी, जो भी कुछ आप कहें, ठीक है? तो ये हमने क्या बना दी, सीढ़ी बना दी, ठीक है? अब इसमें आप 3-4 भाग को भर दो, किसी भी कलर में कर दीजिएगा, ठीक है? जैसे आप इसको कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, ठीक है? ये आपने 3 कलर कर दिए, 4 कर दिए, तो अब टोटल बताइए कितना हुआ। तो जितने भी आपने रंग किए हैं उनको ऊपर लिखवाइएगा, और जो बाकी के रह गए हों, बाकी के रह के गए पूरे गिन के आप नीचे लिखवाइएगा, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नीचे है, 1 2 3 4, 4 ऊपर है, नहीं 4/7, ठीक है? इसका बहुत उपयोग होता है, और इसके बगैर मैथ अधूरी है। अगर बच्चे ये समझने लगे कि ये क्या लिखा हुआ है, यानी कि 5 हिस्से के 3 हिस्से, ठीक है? इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 हिस्से का ये एक हिस्सा है, तो 7 और ऊपर 1, ये 2 हिस्से हैं, तो 7 × 2, तो 7 हिस्से का एक हिस्सा क्या हुआ, तो 7 हिस्से का हिस्सा नीचे लिखा जाएगा, ऊपर 1, ठीक है? अगर हम इन दो को जोड़ते हैं, 1 2, इन दो को जोड़ते हैं तो क्या करेंगे, 7 हिस्सों का 2 हिस्से, ठीक है? 2 हिस्से ये, अगर हम 3 कर देते हैं तो 7 हिस्सों का क्या हुआ, 7 हिस्सों का तीसरा हिस्सा, ठीक है? सॉरी, इसी तरीके से अगर हम 4 कर देते हैं तो 4 हिस्सों का, वो 7 हिस्सों का चौथा हिस्सा। 5 कर देते हैं, मतलब आप रंगते जाइएगा, मैं बता रहा हूँ। 7 हिस्से हैं टोटल, उसका 5वां हिस्सा ऊपर है, ठीक है? अगर आप भाग देंगे तो बराबर आएगा, ठीक है? 6वां हिस्सा, तो 7 हिस्से हैं, इसका टोटल 6वां हिस्सा, और 7वां हिस्सा, तो 7 हिस्से हैं, इसका टोटल 7वां हिस्सा। और देखिएगा नीचे का हमेशा भाग ऊपर दिया जाता है, ठीक है? तो 7 का भाग अगर आप 7 में देंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, यानी कि जो 1 है ये 1 आया। 1 क्यों आया, क्योंकि ये तो पूरी एक नसैनी है, और हमने सारे मतलब सब खाने हमने निकाल लिए, तो पूरी नसैनी हो गई ना। तो 7 में से 7 का 7 में भाग दे दिया, बराबर 1, यानी कि पूरी एक नसैनी, तो इसीलिए 1 आ गया, एक नसैनी। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक नसैनी के 4 खाने, नसैनी बोले तो सीढ़ी। तो इसी तरीके से आप कई तरीके की उसकी सीढ़ियाँ बना दें, 8 10 20 25 जितनी भी आप बना पाएँ, और इस तरीके से उसको दे दें। आई होप समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने बताया है आ रहा हो। और इसी तरीके के ढेर सारे वीडियो देखने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करने में कुछ जाएगा नहीं, बस नॉलेज बढ़ेगी आपकी और आपके बच्चे की, दोनों की। तो इसीलिए बच्चे को पढ़ाना है, इंटेलिजेंट बनाना है, और उसका IQ मतलब कि उसको अगर जीनियस बनाना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा।